आपसे अपडेट्स इंफॉर्मेशन हम लेंगे। लेकिन अब हम आगे बात करेंगे तुर्की में बने 700 मौत के गड्ढे के बारे में। तो तुर्की के मध्य इलाके कोन्या प्लेन में एक डरावनी समस्या बढ़ रही है। यहां करीब 700 बड़े बड़े ऑब्रुक यानी कि सिंकहोल बनते नजर आ रहे हैं और लगातार नए नए बनते जा रहे हैं। ये विशाल गड्ढे खेतों को निगल रहे हैं, जिससे किसान डर रहे हैं। और इसके पीछे की मुख्य वजह लंबे समय से चल रहा यहां पर जो भयंकर सूखा और भूजल का ज्यादा इस्तेमाल है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दिसंबर 2025 की ताजा रिपोर्ट्स में ये संख्या जो है वो 684 बताई गई है, जो कि देश की अनाज की टोकरी कहे जाने वाले इलाके के लिए बड़ा खतरा है। ओब्रुक जमीन के नीचे की चट्टानों में पानी घुलने से बनते हैं और जब भूजल का स्तर बहुत गिर जाता है तो ऊपर की मिट्टी सहारा खोकर अचानक से नीचे धंस जाती है। और वहीं कोन्या का इलाका कास्ट क्षेत्र है, जहां चूना पत्थर की चट्टानें हैं, ये पानी में आसानी से घुल जाती हैं। 2000 के दशक में ये गड्ढे तेजी से बनने लगे और कुछ तो 200 फीट से ज्यादा गहरे हैं। अगस्त 2025 में करमान प्रांत में सुदुरागी गांव में 15 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा ओब्रुक बना और सितंबर के करापिनार में 40 मीटर गहरा इनोबा ओब्रुक देखा गया। तुर्की क्लाइमेट चेंज से बुरी तरीके से प्रभावित है। बारिश कम हो रही है, गर्मी बढ़ रही है और कोन्या में पानी की झीलें और जलाशय सूख रहे हैं। किसान अनाज, चुकंदर और मक्का जैसी फसलें उगाने के लिए भूजल पर निर्भर है और हजारों वैध और अवैध कुएं खोदे गए, जिससे भूजल स्तर तेजी से गिर गया है। नासा के मुताबिक 2021 में जलाशय 15 साल के सबसे निचले स्तर पर था और अवैध कुओं पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सूखा इतना भयंकर कि किसान मजबूर हैं। कोन्या तुर्की का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक इलाका है। गेहूं का 36% और चुकंदर का 35% यहीं से आता है, लेकिन अब खेत बर्बाद होने लगे हैं। तो तुर्की में मौत के गड्ढे को लेकर कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं, किस तरीके से तुर्की में मौत के गड्ढे इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये जानकारियां हैं तुर्की में बेहद हैरान करने वाला मामला ये सामने आया है। मौत के गड्ढे जिसे कहा जा रहा है, अचानक तुर्की में 700 गड्ढे बन गए हैं। आप ये सोचिए कि 700 गड्ढे अचानक बन गए हैं। तुर्की के मध्य इलाकों में बड़े बड़े गड्ढे बनने की वजह से किसान हैरान हैं, परेशान हैं। और कोन्या प्लेन में करीब 700 बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो बने हैं और कोन्या प्लेन इलाके में ये गड्ढे जो हैं खतरा बनते नजर आ रहे हैं लोगों के लिए। और अभी और नए गड्ढे बनते जा रहे हैं, तो अभी और भी नए गड्ढे बन रहे हैं। सूखे की वजह से गड्ढे बनते नजर आ रहे हैं। विशाल गड्ढे खेतों को निगल रहे हैं। ये गड्ढे खेतों को निगल जा रहे हैं, इस बात का समझिए किस तरीके से गड्ढे बड़े हैं। 700 गड्ढे की वजह से किसान खौफ में जी रहे हैं और जोखिम वाले क्षेत्रों को कुछ किसानों ने छोड़ दिया है डर के मारे, कहीं उन्हें उनके परिवार को कुछ न हो जाए। और आपको बता दें कि गड्ढों की वजह से घरों और जानवरों को भी खतरा लगातार बना हुआ है। गड्ढों की वजह से लंबे समय पर जो है भयंकर सूखा पड़ा है। भूजल का अधिक इस्तेमाल भी गड्ढों की वजह बताया जा रहा है। तो ये कुछ जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। और गड्ढे जमीन के नीचे की चट्टानों में जो पानी घुलने की वजह से बनते हैं, धंस जाते हैं। जलवायु परिवर्तन से बेहद ज्यादा ये प्रभावित होते हैं। ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। हमारे सहयोगी आदित्य वधावन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। आदित्य, क्या जानकारियां फिलहाल आपके पास मिल पा रही हैं? क्या कुछ कहना है जो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कुछ कहना है कि आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में ये गड्ढे बन रहे हैं? जी बिल्कुल अभिषेक, ये तो बड़ी विचित्र बात है कि किस तरह से गड्ढे बन रहे हैं तुर्कियों में, जिससे पूरी जो खेती है वहाँ की डिस्ट्रॉय हो रही है। कहीं ना कहीं पूरा क्लाइमेट एक्टिविस्ट अभी इस चीज पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ऐसे गड्ढे बन रहे हैं तुर्कियों में। क्या कुछ सतह में कुछ प्रॉब्लम, कुछ चेंजेस आए हैं, या क्या कुछ क्रेटर, कुछ डीप इनसाइड टेरिटरी में कुछ प्रॉब्लम आई है? क्योंकि अब ऐसी पहली बार इस तरह के गड्ढों की ऐसा केस सामने आया है। बहुत नया है। तो क्लाइमेट एक्सपर्ट्स और जितने भी क्या ये अर्थक्वेक, बार बार भूकंप से इसका कोई रिलेशन है या टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट है, सारी चीजें एक क्वेश्चन मार्क है अभी। और देखने वाली बात होगी, क्लाइमेट एक्टिविस्ट, सीस्मोलॉजिस्ट और अन्य तमाम जो साइंटिस्ट हैं इसके में जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के गड्ढों ने उनकी जिज्ञासा बढ़ा दी है कि क्यों ऐसे ये सबसे 700 फीट के गड्ढे एकदम से बन गए हैं तुर्की में।
क्या रीजन है, ये देखने की बात होगी। जैसे जैसे वो अपनी रिसर्च आगे करेंगे इसको लेकर और चीजें बाहर निकल के आएंगी, तो देखने वाली बात होगी अभिषेक कि क्या एक्चुअल में रीजन है इन गड्ढों का बनने का। जी जी। आदित्य, दूसरी ओर अगर यहाँ पर सरकार को लेकर बात करें, सरकार क्या कुछ कह रही है जिस तरीके से ये स्थितियां बनती नजर आ रही हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, सरकार भी एक क्लोज वॉच बनाई हुई है तुर्की कि क्या रीजन है, क्या जी ये किस फैक्टर की वजह से बने हैं, क्या एरिड लैंड का कोई फैक्टर है या कुछ और फैक्टर है, कुछ सतह में प्रॉब्लम है। तो सारी ये चीजें एक इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आती हैं अभिषेक। और तभी सरकार अलर्ट मोड पे आ गई, क्योंकि इससे किसानों का बहुत ज्यादा खेती पे नुकसान हो रहा है। तो उनके वेलफेयर के लिए ये चीजें जाननी बहुत जरूरी होंगी कि किस रीजन से ये गड्ढे बने। और देखने वाली बात होगी अभिषेक, बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या फाइंडिंग्स इसके रिगार्ड में निकल के आती हैं। जी जी। आदित्य, फिलहाल अगर फाइंडिंग्स को लेकर बात करें, अगर उपायों को लेकर बात करें, तो क्या फिलहाल कोई उम्मीद इस वक्त देखने को मिल रही है कि जो ये गड्ढे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, इनकी संख्या जो लगातार बढ़ती चली जा रही है, इस पर अंकुश लगाया जा सके, रोक लगाई जा सके? जी बिल्कुल, ये देखिए ये सारी चीजें जो है फिगर आउट करी जा रही है इस समय, क्योंकि अभी एग्जैक्ट रीजन नहीं पता कर चल पाया है कि क्या रीजन है गड्ढे बनने का। तो ऑब्वियसली जैसे 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 ये रिसर्च आगे बढ़ती है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट की, सीस्मोलॉजिस्ट की, और चीजें निकल के आएंगी, और उसी के बाद सोल्यूशन निकल के आएंगे कि कैसा इसको रोका जाए, क्योंकि ये किसानों का नुकसान कर रहा है तुर्कियों में। तो देखने वाली बात होगी अभिषेक की क्या चीजें अभी निकल के आती हैं यहाँ। जी जी। आदित्य, दूसरी ओर अगर हम किसानों को लेकर बात करें, तो किसान किस तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि जाहिर तौर पर जिस हिस्से में तुर्की के ये गड्ढे बनते नजर आ रहे हैं, वहां पर ज्यादातर जो आबादी है, ज्यादातर लोग जो हैं, वो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, किसान काफी परेशान है, क्योंकि उनकी जीविका पे डायरेक्ट ही एक असर दे रहा है ये गड्ढे। जिस तरह की इतने बड़े गड्ढे होने का रीजन ये है कि उनको खेती करने में समस्या हो रही है, और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी, किसान गुहार लगा रहे हैं तुर्कियों की सरकार से कि कुछ इसका कॉम्पनसेशन उनको मिले, या फिर इसका सोल्यूशन जल्द से जल्द निकाला जाए। और देखने वाली बात होगी अभिषेक कि यहाँ से क्या चीज तुर्की की सरकार क्या कदम उठाती है आने वाले जी समय में। जी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आदित्य, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, अपने आप में किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती ये पूरा मामला बनता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी किस तरीके से इससे निजात पाते हैं किसान। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए आदित्य।